हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेंटर्स मंडल पे। इसके पहले वाला जो वीडियो आया था ना, मैं उसमें आपको क्या पढ़ाया था, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के बारे में। यानी बताया था कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या है और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की ट्रेंड क्या है। और ये भी बताया था कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कुछ नहीं है, जितने भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है ना वो सब क्या होते हैं, जनरली मेटल होते हैं। क्या होते हैं? मेटल। यानी जो ट्रेंड आप मेटल के लिए याद कर लिए, मेटालिक कैरेक्टर के लिए, वही सेम काम करेगा आपको इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के लिए, यानी विद्युत धनात्मकता के लिए। आज का जो वीडियो होगा ना, इसमें हम पढ़ेंगे क्या नाम है, मेटल और नॉन मेटल के ऑक्साइड के बारे में। क्या? मेटल और नॉन मेटल के ऑक्साइड के बारे में। यानी जो मेटल और नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं वो क्या होते हैं, और पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाने पे जो क्षारीयता है, यानी जो बेसिक कैरेक्टर है वो बढ़ता है कि घटता है, जो एसिडिक कैरेक्टर है वो घटता है कि बढ़ता है। यानी किस मेटल के जो ऑक्साइड है वो क्या होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड है वो क्या होते हैं, और कौन कौन से ऐसे एलिमेंट है जिनका ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं यानी उभयधर्मी होते हैं। किसी पीरियड में अगर हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो जो बेसिक कैरेक्टर है यानी क्षारीय गुण है वो घटेगा कि बढ़ेगा। टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो जो क्षारीय गुण है या अम्लीय गुण है वो घटेगा कि बढ़ेगा। ये सब इस वीडियो में क्या होगा, यही 10-15 मिनट का वीडियो होगा, ये सारी चीज़ें हम आसानी से समझ लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ऑक्साइड, ऑक्साइड पढ़ना, हमें क्या पढ़ना? ऑक्साइड। नेचर ऑफ ऑक्साइड लिख लीजिए सबसे बढ़िया, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। यानी ऑक्साइड के नेचर क्या होते हैं, यानी ऑक्साइड होते कैसे हैं। तो पहले हम बात करें कि किसके ऑक्साइड के नेचर का। ऑक्साइड होता क्या है, आप जानते होंगे कि अगर कोई ये जो है ना, ये मान लीजिए कोई क्या है, या कोई एलिमेंट है, जैसे सोडियम क्या है मान लीजिए, कोई एटम मानना क्या है ही है मेटल, और ये मान लीजिए ऑक्सीजन से इसका रिएक्शन करा दिया। किससे रिएक्शन करा दिया? ऑक्सीजन का। तो ये क्या बनाता है? Na2O। क्या बनाता है? Na2O। तो ये जो है किसका ऑक्साइड बन गया? मेटल का। ये सोडियम मेटल है ना, तो ये जो बना है मेटल का ऑक्साइड है। यानी कुछ नहीं, किसी भी एलिमेंट में अगर उसका आप ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो जो आपका कंपाउंड बन के मिलता है ना, वो क्या होता है? मेटल का ऑक्साइड होता है। क्या होता है? मेटल का ऑक्साइड। नॉन मेटल होगा तो नॉन मेटल का ऑक्साइड बन जाएगा, मेटल होगा तो मेटल का ऑक्साइड बनेगा। तो समझिए, मान लीजिए कोई एलिमेंट है ए, इसका वैलेंसी X है और ऑक्सीजन का 2 होता है, ये क्रॉस किया जाता है तो A2OX। तो ये A2OX क्या है? ये जनरली ऑक्साइड का क्या है, फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला है। यानी आप यहाँ कोई मेटल या नॉन मेटल रख दीजिए, उसका वैलेंसी को यहाँ रख दीजिए, क्या बन जाएगा? उसका ऑक्साइड बन जाएगा। अब तो ऑक्साइड बन गया। अब हम बात करेंगे कि जो ये ऑक्साइड होते हैं ना, ये इनके नेचर क्या होते हैं। ऑक्साइड तो समझ गए ना, किसी भी एलिमेंट का आप ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दीजिए तो जो कंपाउंड आपको मिलता है वो ऑक्साइड है। अब ऑक्साइड होगा क्या, यानी उसका नेचर क्या होगा। आप जानते होंगे कि जितने भी आपको कंपाउंड मिलते हैं जनरली वो क्या होते हैं, या तो एसिड होगा या बेस होगा या सॉल्ट, मतलब न्यूट्रल हो जाएगा यानी सॉल्ट होता है। तीनों चीज़ होता है ना। तो एसिड बेस सब सॉल्ट पढ़ेंगे ना, तो वहाँ चीज़ें थोड़ी डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि आखिर ये होता क्या है एसिड बेस सॉल्ट, क्योंकि पता है आपको एक चैप्टर ही पढ़ना है इस पर। तो यहाँ हम चीज़ें उतना मतलब डेप्थ में नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा मोड़ा बताते हैं। आप एक बात ध्यान पर रखिए, हम कहते हैं ना कि जितने भी मेटल है ना, आप जानते भी होंगे कि मेटल के ऑक्साइड होते हैं ना, मेटल के ऑक्साइड वो क्या होते हैं, वो आपको होते हैं पता है क्या? वो होते हैं बेसिक। क्या होते हैं? बेसिक, यानी क्षारीय। इंग्लिश को बेसिक में क्या कहते हैं, सॉरी हिंदी में क्या कहते हैं? क्षारीय कहते हैं। मेटल यानी धातु। तो याद रखिएगा, धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। यानी जो मेटल के ऑक्साइड है ना वो क्या होंगे? बेसिक होते हैं। नेचर उनका कैसा होता है? बेसिक। इस बात को हम प्रूफ, मतलब थोड़ा सा यहाँ रिएक्शन लिख के प्रूफ कर दे रहे हैं कि कैसे होता है। आप अभी तक रटे होंगे कि हाँ भाई मेटल का ऑक्साइड क्या होता है? बेसिक होता है। नॉन मेटल का क्या हो जाएगा आपका? उसी तरह अगर जो नॉन मेटल है तो नॉन मेटल का भी ऑक्साइड क्या होगा? तो नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होता है? एसिडिक होता है। क्या होता है? एसिडिक, यानी एसिड कह सकते हैं इसको। हिंदी में क्या कहते हैं? अम्लीय। क्या कहते हैं? अम्लीय। अम्लीय होते हैं। तो दो बात पहले याद रखिए कि एसिड के ऑक्साइड, सॉरी एसिड के नहीं, मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं आपको? तो बेसिक होते हैं यानी क्षारीय होते हैं, और नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं? एसिड होते हैं। ऐसे याद रखिएगा। देखिए अधातु, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं
अधातु। तो अ से अधातु, अ से अम्लीय, यानी अधातु के ऑक्साइड अम्लीय, एक याद कर लीजिएगा, अ से अधातु, अ से अम्लीय, अब बाकी बच गया धातु, तो उसका क्या हो जाएगा आपको क्षारीय हो जाएगा, यानी बेसिक हो जाएगा। अब ये होता कैसे है, इस चीज़ को थोड़ा सा हम क्या करते हैं 2-4 मिनट आपका ख़राब करके प्रूफ कर देते हैं। ठीक, समझिए नेचर ऑफ ऑक्साइड। जहाँ मान लीजिए कि ये दो हम क्या एलिमेंट ले रहे हैं आपको, दो, जैसे ये क्या है N2O, पता है आपको ये सोडियम का ऑक्साइड है। उस तरह बात करें CaO, किसका ऑक्साइड है, कैल्शियम का। MgO किसका ऑक्साइड है, मैग्नीशियम का। तो अब हमें पता करना ना कि भाई ये किसके, हम जो भी ऑक्साइड लिखे हैं किसके सब ऑक्साइड है, ये सब आपको मेटल के यानी धातु का ऑक्साइड है। हमें पता करना है कि ये एसिड हो, मतलब इसके नेचर एसिड होगा कि बेस होगा। तो करेंगे क्या, समझिए, हम इनका ना रिएक्शन कराते हैं वाटर से। क्या करते हैं, इनको वाटर में इनको डिजोल्व कर देते हैं। ठीक, समझिए, हमने भाई इसमें क्या मिला दिया, कहा चल तुमको पानी से रिएक्शन कराते हैं, H2O, यहाँ भी H2O, यहाँ भी H2O। ठीक, तो पता है ये क्या बनेगा, देखिए कैसे रिएक्शन होता है, कितना क्या होता है, वो सारी चीज़ें जब एसिड बेस सॉल्ट पढ़ाएंगे तो वहाँ डिटेल के साथ हम पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी मेरा तो टॉपिक है नहीं, थोड़ा सा बताते हैं। ये बनाएगा NaOH, और ये आपको पता है क्या बनेगा, CaOH2 का होल ट्वाइस, और ये MgOH2, ये इसका होल ट्वाइस। देखिए यहाँ 2 नहीं है, यहाँ क्यों है, क्योंकि OH पे जो एक वैलेंसी होती है, इसकी भी एक वैलेंसी होती है। तो यहाँ कैल्शियम का 2 होता है, तो इस पर चला गया हाइड्रोजन, आपको OH का 1 होता है, तो इस पर आ गया। ये जब आएगा ना कि ये कैसे लिखता है केमिकल फार्मूला, तो वहाँ बता देंगे केमिकल कंपाउंड कैसे लिखते हैं। अब आपको पता होगा कि जो बेस होता है जनरली उसके लास्ट में क्या लगा रहता है, OH। क्या लगा रहता है, OH। हाइड्रोक्साइड होता है ना, जितने भी हाइड्रोक्साइड वाले क्या होते हैं, बेस होते हैं। तो ये सभी बेस हैं, ये सभी हम अब देख लिए कि भाई ये सब क्या मिल गया हमको, बेस मिल गया। यानी जैसे ही हम इनका मेटल का ऑक्साइड का रिएक्शन वाटर से कराए, हमको क्या मिल गया, बेस। क्या मिल गया, बेस मिल गया। अब समझिए ये बेसिक कैरेक्टर इनके पास आया कैसे। मामला ये है कि ये बेसिक कैरेक्टर इनके पास आया कैसे। तो हमने पूछा भाई इससे, क्या नाम है, वाटर से। हमने कहा वाटर से कि एक बात बता, ये बेसिक हुआ क्यों। हमने इसका क्या नाम है, गर्दन में हाथ लगा के उठा कर पूछा कि बता ये बेसिक, इसको मतलब ये बेसिक कौन बना दिया, कहाँ से ये बेसिक हो गया। इसी के ना साथ तुम ही दोनों साथ मिला था, जैसे 2 दोस्त थे मिल के, को तीसरा अगर मान लीजिए कोई एक बिगड़ गया तो किसी का ये पूछा जाता ना कि तुम्हारे वजह से बिगड़ा होगा, या तो 2 बिगड़ा है, 2 में से कोई एक बिगड़ा है, तो हो सकता है वो पहले ही से बिगड़ा हो सकता है, या हो सकता है उसको जो साथ वाला वो बिगाड़ा हो। तो इससे पूछा गया कि बता इसको कौन बिगाड़ा है, मतलब ये बेसिक कैसे हो गया। तो ये भाई सब जानते ही हैं कि वाटर क्या होता है, न्यूट्रल होता है, यानी वाटर ना आपका एसिड है ना ही बेस, यानी इसका जो pH वैल्यू क्या होता है, 7 होता है। तो ये हाथ पैर जोड़ लिया कि भाई हम तो न्यूट्रल हैं, हम कहाँ से इसको ख़राब करेंगे, नहीं हमको तो कोई मतलब है ना है। फिर तब इसको गर्दन में हाथ पकड़ा गया, चल अब तू बता। तो अभी धीरे से कह रहा है कि हाँ ये बेस जो हुआ है ना, ये मेरे ही वजह से हुआ है, क्योंकि ये तो सीधा साधा है, ये तो कुछ खराबी कर नहीं सकता, हुआ सब इसके वजह से। यानी हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये बेस है, यानी बेस है तो ये बेसिक कैरेक्टर रखता है। तो ये जनरली क्या थे, मेटल के ऑक्साइड। तो आपको पता चल गया कि मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक होते हैं कैरेक्टर। कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। उसी तरह अगर हम बात करें नॉन मेटल का, तो नॉन मेटल का क्या होता है, एसिड होता है, इनएसिडिक होते हैं। उसको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ठीक, मान लीजिए हमने क्या किया, कोई नॉन मेटल लिया, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, इसका भी और एक कोई ले लीजिए, कार्बन हो गया ना, सल्फर ट्राइऑक्साइड लीजिए। ठीक, 2 ही पे समझा देते हैं। ये भी वाटर से रिएक्ट करेगा, ये भी वाटर से रिएक्ट करेगा। एक और ले लीजिए NO2। तो आपको पता होगा कि नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, अभी बताया कि अम्लीय होते हैं। क्या होता है, अम्लीय यानी एसिडिक होते हैं। तो ये जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करेगा ना, तो ये पता है क्या बनाएगा, H2CO3, जिसको कार्बोनिक एसिड कहते हैं। ये बनाएगा तो आपको पता है सबसे खतरनाक वाला क्या नाम है, बढ़िया वाला एसिड H2SO4। और ये भी करेगा तो ये भी HNO3, ये भी खतरनाक ही है। तो ये देख रहा है। फिर इसको आप मान लीजिए तो जान गए कि भाई ये सब एसिड है, आपको पता है ये सब क्या है, एसिड है।
तो इससे पूछा है कि बताइए एसिड कैसे बन गया, ये वाटर से, तो ये जानते हैं न्यूट्रल होता है, इसकी वजह से कुछ उसके अंदर कुछ गुण गया ना होगा। फिर इसको पकड़ा गया, तो फिर अभी ये कह रहा है कि हाँ वो जो एसिड हुआ है ना मेरे ही वजह से हुआ है, यानी हम कह सकते हैं कि ये जो है ना ये कहीं ना कहीं क्या है, एसिडिक कैरेक्टर रखा है, यानी एसिडिक कैरेक्टर रखा है, ये है क्या, तो ये सब नॉन मेटल के क्या है, ऑक्साइड है। तो पता चलेगा कि नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, जनरली एसिडिक होते हैं, और मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। ठीक, तो इस चीज़ को आप समझें। दो और याद रखिएगा, ये CO और NO, इसको लिख लीजिएगा, CO और NO, ये तो वैसे है नॉन मेटल के ही ऑक्साइड, लेकिन NO जो है ना ये दोनों न्यूट्रल है। क्या है, न्यूट्रल है। कार्बन मोनोऑक्साइड और NO, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत क्या नाम है, बहुत जहरीली गैस है, चैन का मतलब ये मौत देता है। अगर कोई सूंघ रहा है ना कार्बन मोनोऑक्साइड, जो भी अंगीठी सूंघ मतलब जलाया जाता है, कोई जिससे धुआं बहुत ज़्यादा निकलता है, कच्चा चीज़ उसमें से निकलता है, नींद पहले गहरा आएगा, उसके बाद से क्या हो जाता है, सोए का आदमी सोए ही रह जाएगा। तो ये समझे कि नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होता है आपका, एसिडिक होता है, मेटल ऑक्साइड बेसिक होता है। अब थोड़ा हम ट्रेंड देख लेते हैं। ट्रेंड यानी हमें मेन तो वही ना जानना है कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, जो घटेगा कि बढ़ेगा, एसिडिटी या बेसिक कैरेक्टर। तो समझिए, लेफ्ट टू राइट किस में, पीरियड में किसी, तो आपको पता होगा कि लेफ्ट टू राइट किसी पीरियड में जाते हैं ना, हम पहले ही वीडियो में पढ़ा चुके हैं। मेटालिक कैरेक्टर घटता है और नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ता है। यानी आपको पता है लेफ्ट टू राइट जाने में पहले कि जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर है ना, यानी अधात्विक गुण है, वो क्या होता है, ये बढ़ने का साइन है। ऊपर लिख रहा है तो समझिएगा इंक्रीज हो रहा है, यानी नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। कहाँ, लेफ्ट टू राइट जाने पे। तो बताइए, जब अच्छा वाला नॉन मेटल मिलेगा ना, तो नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है, एसिड होता है। कैसा होता है, एसिडिक होता है। यानी हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हम कह सकते हैं ना कि एसिडिटी जो मतलब एसिड का जो क्या नाम है आपको, एसिडिटी है, मतलब किसी भी कंपाउंड का या इसके नॉन मेटल के ऑक्साइड का, वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो एक आप याद रखिएगा बात कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे आपका नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो आपका क्या नाम है, ये जो अम्लीयता है यानी एसिडिटी है जो, ये भी क्या होगी, यानी एसिड कैरेक्टर भी क्या होगा, ये भी बढ़ जाएगा। यानी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे एसिड जो कैरेक्टर होता है ना, एसिडिक कैरेक्टर, वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्यों, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाता है तो बढ़िया वाला नॉन मेटल मिलेगा, बढ़िया वाला नॉन मेटल मिलेगा तो बढ़िया एसिड मतलब एसिड होगा वो उसके ऑक्साइड। उसी तरह आप एक बात बताइए, इसी में हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, अरे एक जगह जब नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो मेटालिक कैरेक्टर घट रहा होगा, तभी ना मेटल से शुरू होकर नॉन मेटल पर समाप्त हो जाता है चीज़ें। तो जो मेटालिक कैरेक्टर है ना, यानी धात्विक गुण, वो क्या होता है, धात्विक गुण वो घटता है। लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, अभी देखिए लेफ्ट टू राइट वाला ही पढ़ा रहे हैं, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे धात्विक गुण क्या होता है, घटता है। तो धात्विक गुण घट रहा है, यानी अच्छा धातु नहीं मिलेगा, यानी अच्छा मेटल नहीं मिलेगा, तो अच्छा मेटल क्या ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक होता है, यानी बेसिडिटी क्या होगी, घटेगी। तो इस केस में हम क्या कह सकते हैं, जो हमारी बेसिक कैरेक्टर है ना, वो क्या होगा, वो भी घटेगा। या यूँ कहिए कि जो क्षारीयता है मेटल के ऑक्साइड का, वो भी क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे अच्छा मेटल नहीं मिलता, मेटालिक कैरेक्टर घटेगा। तो मेटालिक कैरेक्टर का संबंध है आपका बेसिडिटी से, तो वो भी घटेगा। ये समझ गया लेफ्ट टू राइट जाने में। ग्रुप में बस इसको सब उल्टा कर दीजिए। तो इन ग्रुप वाला भी बता दें, इन अ ग्रुप यानी किसी वर्ग में क्या, तो कैसा आइएगा, टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम यानी ऊपर से नीचे आने पे, ऊपर से नीचे आने पे क्या होगा, तो बताइए ऊपर से नीचे जब आदमी आता है तो आपको पता है कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, घटता है। नॉन मेटालिक कैरेक्टर घटता है। तो कहता है ये फर्स्ट कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर यानी अधात्विक गुण, अधात्विक गुण क्या होता है, ये घटता है। देखिए डाउन डाउन नीचे हो रहा है ना, तो घटने का सिंबल है। ऊपर से नीचे आने पे अधात्विक गुण यानी जो आपका नॉन मेटालिक कैरेक्टर है घटता है। तो बताइए जब नॉन मेटालिक कैरेक्टर घट रहा है तो उसका संबंध किससे है,
अम्लीयता से यानी एसिड से है, तो आपका जो एसिड वाला कैरेक्टर है ना वो भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो हम तो ये क्या होगा, डिक्रीज करेगा। क्या होगा, डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करने का मतलब है कि क्या होगा, घटेगा। क्या घटेगा भाई, किसी ग्रुप में आप अगर ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो जो इसका नॉन मेटालिक कैरेक्टर है ना, यानी अधात्विक गुण है, वो क्या होता है, घटता है। और अधात्विक गुण घट रहा है तो अधात्विक गुण का संबंध किससे है, बोलिए। अधात्विक गुण का संबंध है आपको एसिडिक कैरेक्टर से। तो एसिडिक कैरेक्टर भी क्या होगा, ये भी घटेगा। तो आप याद रखिए, किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं ना, तो क्या होता है, एसिडिक कैरेक्टर घटता है। क्यों घटता है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं हमको अच्छे मेटल मिलने लगते हैं। तो अच्छे मेटल मिलेंगे तो आपको पता है कि मेटल के जो ऑक्साइड है वो तो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, यानी चीज़ें बेसिक में बदलने लगी ना। तो बेसिक जब बेसिडिटी बढ़ रहा है यानी बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो एसिड कैरेक्टर क्या होगा, ऑटोमेटिक घटने लगेगा। और सेम चीज़ आप इसके लिए याद रखिएगा, क्या नाम है, सेकेंड मेटालिक कैरेक्टर यानी धात्विक गुण। क्या, धात्विक गुण। तो धात्विक गुण क्या होगा, धात्विक गुण आप बताइए। अगर आपको पढ़ाए हैं कि जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं, अच्छे मतलब धात्विक गुण जो हमारा मेटालिक कैरेक्टर है ना वो बढ़ने लगता है, यानी अच्छे हमको मेटल मिलने लगते हैं। तो जितना ही अच्छा मेटल होगा उतना ही अच्छा वो क्या होगा, क्षारीयता उसकी होगी, यानी उतना ही अच्छा बेसिडिटी होगी, यानी उतना ही अच्छा वो बेसिक होगा। तो हम कह सकते हैं कि इन अ ग्रुप, अगर आप टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो मेटालिक कैरेक्टर यानी जो धात्विक गुण है ना, तो धात्विक गुण क्या होता है, इंक्रीज होता है। धात्विक गुण इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से क्या इंक्रीज होगा, तो जो बेसिक कैरेक्टर है ना, बेसिक कैरेक्टर यानी क्षारीयता जो है वो भी क्या होगी, वो आपको बढ़ जाएगी। क्या होगी, बढ़ जाएगी। ध्यान से देखिए दोनों में अंतर। लेफ्ट टू राइट गए हैं, मेटालिक क्या नाम है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ा, और नॉन मेटल का ये कैसा होता है, एसिड, तो एसिडिटी क्या हो गई, बढ़ गई। लेफ्ट टू राइट गए, मेटालिक कैरेक्टर क्या हुआ, घट रहा है। मेटालिक कैरेक्टर घट रहा है तो मेटल के जो ऑक्साइड है कैसे होता है, बेसिक होते हैं। तो जो बेसिक कैरेक्टर वो भी क्या होगा, घट जाएगा। इसी तरह अगर आप बात करें हम ग्रुप में, तो आप देख रहे हैं टॉप टू बॉटम आ रहे हैं। तो टॉप टू बॉटम आने पे नॉन मेटल का जो कैरेक्टर है ना, अधात्विक गुण, वो क्या होता है, घटता है। तो अधातु जो होते हैं नॉन मेटल कैसे होते हैं, एसिड होते हैं, तो उनकी जो एसिडिटी कैरेक्टर है ना वो क्या होगी, घटेगी। और टॉप टू बॉटम आने में मेटल का जो अच्छे मतलब मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। मेटालिक कैरेक्टर बढ़ने से क्या होगा, मेटल ऑक्साइड कैसे होता है, बेसिक, तो बेसिडिटी भी क्या होगी, यानी बेसिक कैरेक्टर यानी क्षारीयता भी क्या होगी उस एटम की, ये भी बढ़ जाएगी। क्षारीयता भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो कैसे आपको याद रखना, देखिए इस चीज़ को हम बता रहे हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट यानी नॉन मेटल, यानी किसी अब जिधर नॉन मेटल कैरेक्टर बढ़ेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट यानी मेटल, तो अगर आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ रहा है यानी मेटालिक गुण बढ़ रहा है, मेटालिक गुण बढ़ रहा है यानी बेसिडिटी बढ़ रहा है। तो तीनों एक ही लाइन में आपको याद हो जाएगा। उसी तरह जितना ही अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उतना ही अच्छा क्या, वो उसकी नॉन मेटालिक कैरेक्टर, और उतना ही अच्छा अगर नॉन मेटालिक कैरेक्टर तो उतना ही अच्छा उसकी क्या, एसिडिटी, यानी उतना ही अच्छा उसकी एसिड कैरेक्टर। तो एक ही से तीनों चीज़ें आपको क्या हो सकता है, याद हो सकता है। ठीक, चीज़ें आपको अगर समझ में आ रही है तो कृपया मतलब जो आपका सुझाव है ना, सजेशन, कमेंट बॉक्स खाली पड़ा रहता है यार, कुछ तो लिखा कीजिए, सही गलत कुछ भी। तो पसंद आ रहा है वीडियो तो आप थोड़ा इसको लाइक शेयर करते रहिए।